चल मेरा पार्सल दे। अबे तुझे मेरा घर कोई सुलभ शौचालय दिखता है क्या जो मैं तुझे अंदर सुसु करने दूंगा? कहीं और जाके कर या मेरे घर पे मुंह देगी। क्या माल है यार। वो मुझे प्लीज वॉशरूम यूज करने दीजिए, मुझे बहुत इमरजेंसी थी, वरना मैं आपसे कहती ही नहीं। अरे बिल्कुल, आप मुझे मेरा वॉशरूम यूज कर सकती हैं। आइए। आज तो मजा आ जाएगा। आज ना उनकी सारी की सारी चीजें पूरी कर लूंगा। ऐसे भी इतना तगड़ा माल लगा है। अरे उधर कहाँ जा रही हो? मैं ऊपर जाना है, ये मेरा बेडरूम है, ऊपर वॉशरूम है। ऊपर है? हाँ चल एक बार इसको ऊपर जरा दो फिर बता। क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि हाँ चलिए आगे थोड़ा सा और जस्ट आगे। कहाँ लेके आ रहे हैं आप? पहले फर्स्ट फ्लोर पे, फिर सेकंड फ्लोर पे, फिर थर्ड छती पे ले आए हो आप तो एकदम। अरे वो एक्चुअली बात ये थी ना, जो मेरा नीचे वाला वॉशरूम है वो मेरा थोड़ा सा पर्सनल स्पेस है ना, तो मैं उसमें किसी को आने नहीं देता। आगे वो जो आपको दिख रहा है वो हमारा गेस्ट रूम है, आप उसमें जाके आराम से फ्रेश हो सकती है। फिर मैं किसी भी फ्लोर पे वॉशरूम, मुझे वॉशरूम ही तो जाना था। इतनी कौन सी बड़ी बात थी? अब पता नहीं कौन कौन सी छतें टपा के ले जा रहे हैं मुझे। नहीं, ये घर मेरा ही है। एक्चुअली मेरा घर बहुत बड़ा है और आप समझती हैं ना, कोई तो उसी personal गेट space- से आ जाते हैं आप, इस गेट से क्यों लेके आए मुझे? उस गेट का लॉक खराब है। यहाँ वाला है? हाँ आप आगे से जाओगे, वो देखो वो जस्ट वही रूम है। हाँ चले जाओ। क्या मॉल है यार। हाँ आज तो मछली खुद जाल में फंसने के लिए आ गई। अब ये मछली ना बस एक बार नीचे पहुंचे, फिर मैं किसी न किसी तरीके से अपना काम करूं। उसके बाद इतना हॉट सामान है, सारे के सारे मजे आज ही ले लूंगा। कहाँ रह गए ये? जल्दी से निकल के आया तो फिर मैं अपना कुछ काम बनाऊं। ये बस आ जाए एक बार। थैंक यू, आपने मुझे अपना वॉशरूम यूज करने दिया। मुझे ना बहुत इमरजेंसी थी, अगर नहीं होती तो मैं आपको परेशान ही नहीं करती। अरे कोई नहीं, हमने सिर्फ वॉशरूम यूज़ किया। अगर आप बोलेंगी तो आपके लिए और भी कुछ लेके आऊं? अरे नहीं, वो दरअसल अगर एक गिलास पानी मिल जाता ना तो प्लीज, मुझे बहुत प्यास लग रही थी। एक गिलास पानी ना? हाँ जस्ट वेट में भी आया। इस लड़की में तो मेरा आधा काम ऐसे ही कर दिया, पानी मांग लिया। वो कहाँ गया मेरा जादुई पाउडर? हाँ पूरा ये जादुई पाउडर ना, जब उसके अंदर जाएगा ना तब उसको कुछ भी याद नहीं रहने वाला है, और उसके साथ मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। और आज के बाद वो जिंदगी में ऐसा पानी तो कभी नहीं पी पाएगी जो उसे मैं आज पिलाने वाला। आज तो भाई एक चम्मच और डालता है यार। इतना हॉट माल जो है, जितना ज़्यादा घोलूंगा उतना मज़ा आएगा। और आज इस लड़की के साथ जो इच्छा करेगी वो करूँगा, सारे अरमान मैं पूरे करूँगा। मुन्ना क्यों रो रहा है यार? अरे लड़की, ये क्या कर रही है तू? अरे साहब, आप चिल्ला क्यों रहे? मैं तो बस आपका बच्चा शांत कराती है, रो रहा था। आपको कोई गलतफहमी हुई है? अरे मुझे सब पता है, तू मेरा बच्चा चोरी करने आई है। अरे साहब, मैं आपका बच्चा क्यों चोरी करूंगी? मैं सच कह रही हूँ, मैं आपका बच्चा बस शांत कराने आई थी। आपको सच में कोई गलतफहमी हुई है, और अगर आपको मुझ पे इतना ही शक है तो आप अपना बच्चा वापस ले लीजिए। मुझे ना समझ में आ गया है, तू ना बच्चा चोरी करती है ना। तूने मुझे पानी लेने के बहाने अंदर भेजा ताकि तू मेरा बच्चा चुरा सके। अभी रुक, पुलिस वालों को फोन करता हूँ, तब तुझे बताता हूँ। तुझे अंदर करवाऊंगा ना तब तू समझ में आएगा। अरे नहीं साहब, आप क्यों बात को बतंगड़ बना रहे हैं? मेरा सच में ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। मैं आपका बच्चा सिर्फ इसीलिए उठाई थी कि मुझे दया आ गई थी। वो रो रहा था और चुप ही नहीं हो रहा था, और मुझे अगर आपका बच्चा छुड़ाना ही होता तो मैं लेके चली जाती ना। मैं आपका बच्चा यहाँ रखती क्यों? और मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं। आप प्लीज पुलिस को इन्वॉल्व ना करिए। अगर आप पुलिस को बुलाएंगे तो बहुत बात बिगड़ जाएगी। अरे चट,
तुम्हारी सब बातें ना, मैं फंसने वाला नहीं हूँ। तुम बच्चा ही चोरी करती हो। तुमने मुझे पानी लेने के बहाने अंदर भेजा था ना, ताकि तुम इस रूम में आओ, मेरा बच्चा चुरा सको। मैं जब तक पुलिस वालों को कंप्लेन नहीं करूँगा नहीं तो साहब, नहीं आएगा। रुको। प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, मैं बहुत बुरा फंस जाऊंगी। अगर ये बात या कोई भी बात मेरे घर पे या पुलिस को पता चल गई तो मैं फंस जाऊंगी साहब। अब मैं कह रही हूँ ना कि मैंने आपको बच्चा सच में नहीं चोरी किया है, और मैं आपको बच्चा चुराने के लिए नहीं आई थी, मैं बस उसको शांत कराने के लिए आई थी। तू झूठ बोल रही है ताकि मैं तुझे पुलिस वालों से पिटवाऊं ना। तू ना सीधे मेरा बच्चा चोरी करने आई थी। तो पुलिस वालों से, मैं तेरे घर वालों से, पुलिस जिससे हो ना उससे बताऊंगा मैं। नहीं साहब, आप ऐसे मत बोलिए, मैं आपको सच बताती हूँ, मैं आपको सब कुछ सच बताती अरे हूँ। तो बता ना सच। कितनी देर से चुप बैठी भाई, तो बोले जा रही, बता सच क्या है। दरअसल ये बच्चा मेरा है। तेरा है बच्चा? अबे तेरा दिमाग खराब है, ये बच्चा मेरा है और तुझे इसे अपना बच्चा बता रही है। नहीं सर, सच में ये बच्चा मेरा है। वो आज से 1 साल पहले जब मैं मेरे बॉयफ्रेंड, मैं आपको बताती हूँ वो हुआ क्या था। जय तुम आ गए? हाँ, बहुत क्या देर काम से है, जल्दी बताओ फटाफट ना। तो क्या जल्दी जल्दी लगाए पड़े हो। सुनो अच्छा, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। वैसे भी पिछले महीने रह गई थी बात करने को, और तुम्हारे पास टाइम भी नहीं था, तुम ट्रिप पे ही चले गए, तो मैं तुमसे बता ही नहीं पाई। हाँ हाँ, जो भी बात करनी है वो बाद में बताना, पहले तो ये सुनो। कल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई मेरे घर पे। कल मैं एक्चुअली मम्मी को कुछ फ़ोटोज़ दिखा रहा था, तो उस फोटोज़ में तुम्हारी फ़ोटो आ गई मेरे साथ, और मम्मी ने देख के एकदम ऐसा रिएक्शन दिया। तो मैंने तो ऐसा बता दिया कि फ्रेंड है, कोई बात नहीं, वो नहीं। मम्मी पूछने लगी तुम्हारी कास्ट के बारे में, तो मैंने उनको बताया कि तुम पंडित हो, और अपने बारे में मम्मी का सीधा है ना फंडा है कि लव मैरिज मम्मी कभी नहीं प्रमोट करती हैं। भाई कल रात मेरे लिए सबसे काली रात रही है, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। क्या तुम ऐसे क्या करते हो? तुम कभी घर पे सच क्यों नहीं बताते हो मेरे बारे में? 3 साल हो गए अपन दोनों को, और तुमने आज तक अपने घर पे इंट्रोड्यूस नहीं कराया मुझे। तेरे इंट्रोड्यूस कैसे करा दूं? तुम एक बात तो समझो, मेरे घर में किसी की भी लव मैरिज नहीं हुई है, सबकी अरेंज मैरिज हुई है। पागल हो? हाँ, मेरे को बहुत मारेंगे यार, मैं नहीं कर सकता हूँ ये चीज़। और तुम क्या बता रही, जल्दी बताओ यार, मेरे को लेट हो रहा है, मैं बिजनेस मीटिंग है। वो मैं ना प्रेग्नेंट हूँ, और मैं सोच रही थी कि अगर तुम ये अपने घर पे बताओगे तो तुम्हारी मम्मी कभी मना ही नहीं कर पाएंगी, बल्कि वो तो कहेंगे और जल्दी शादी कर लो। और जय ना, मैं अरे आर यू सीरियस? क्या बात कर रही हो तुम? प्रेग्नेंट हो? इतना कैजुअली बता रही हो? तुम्हारे लिए प्रेग्नेंट का मतलब कुछ होता नहीं है क्या भाई? और ये बच्चा जो तुम्हारे कोख में पल रहा है, ये मेरा नहीं है भाई, ये तुम्ही को मुबारक हो। मुझे जान दो, मुझसे पीछा छुड़ाओ, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। तुम क्या बात कर रहे हो? हम लोग पिछले 1 साल से लिव इन में रह रहे हैं, और बच्चा तुम्हारा ही है, और मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? तुम कैसे बच्चा पल्ला झाड़ के जा रहे हो? तुम देखो, ठंडे दिमाग से सोचो, हाइपर मत हो। ठंडे दिमाग से? मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों के साथ लिविंग में रहूंगा? भाई मैंने ही नहीं किया। और तुझे पैसा चाहिए तो पकड़ पैसा, और बाय बाय गुड बाय। जय तुम कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैं चीजें कैसे मैनेज करूंगी? मैं अपने घर पे कैसे बताऊंगी? मैं आज तक कभी हॉस्पिटल अकेले नहीं गई हूँ। मैं इतनी बड़ी बात कैसे? तो ये हुआ था साहब। अरे तुम्हारे पास दिमाग विमाग है कि नहीं है ना? आजकल की लड़कियों की ना यही सबसे बड़ी गंदी सोच होती है। तुम्हें माँ बाप दूसरे शहर भेजते हैं ताकि तुम पढ़ाई करके उनका नाम रोशन कर सको, और तुम्हारा क्या, तुम दूसरे लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ाते हो। अरे ये सब काम शादी से पहले करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताओ जरा। पर इसमें गलती तो उसकी है ना, उसने मुझे फॉल्स होप्स दी, और पता नहीं उसने मुझसे झूठे झूठे वादे करके मुझे डिच करके गया साहब। इसमें मेरी क्या गलती थी? मैं तो उसके साथ लॉयल थी ना। ये सबसे बड़ी गलती तुम्हारी थी। अरे कम से कम तुम एक बार ये तो देख लेती कि लड़का कैसा है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो कुछ समझ नहीं, तुम्हें तो बस तुम्हें जो करना तुमने वो कर लिया। अपने माँ बाप के बारे में तुमने एक बार भी नहीं सोचा, और सबसे बड़ी चीज इस बच्चे के बारे में, इस बच्चे के बारे में तुमने नहीं सोचा। तुमने क्या किया, इसे अनाथालय में छोड़ दिया। मैं चाहती तो इसको अबॉर्ट भी कर सकती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से या फिर उस लड़के की गलती की वजह से इस लड़के की बच्चे की ज़िंदगी जा सके। तो मैंने इसको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, और मैंने सोचा था कि जैसे ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट होगी मैं आके इसको ले लूँगी। और मैं जब वहाँ गई तो मुझे पता चला कि आपने इसको पहले ही अडॉप्ट कर लिया। हाँ, क्योंकि इस दुनिया में मेरा भी कोई नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं इस बच्चे को पाल लूँगा। बस इसीलिए साहब मैं एक बार इससे मिलना चाहती थी, एक बार बस मैं इसको देखना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ आई थी। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था बच्चा चोरी करने का या कुछ भी। अच्छा, सुनो, एक काम करो, तुम ज़रा बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो सुनो, तुमने वैसे ही इतनी बड़ी गलती कर दी है, और तुम्हारे माँ बाप को अगर पता चलेगा तो उनको कैसा लगेगा। तो तुम एक काम करो ना, तुम वैसे भी बच्चा अभी सिर्फ मेरे सहारे रह रहा था, हम
एक काम करते हैं, हम इस बच्चे को ना पेरेंट्स दे देते हैं, मतलब कि मैं इसका पापा बन जाता हूँ और तुम इसकी मम्मी बन जाओ। अरे नहीं साहब, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैंने आपको बताया ना कि मेरी पढ़ाई चल रही है और मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के अभी कुछ भी नहीं कर सकती। और अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो वो मुझे बहुत मारेंगे। अरे तो मैं तुम्हारे घर वालों के लिए तो कह रहा हूँ, तो एक ना एक दिन तुम्हें भी शादी करनी है, और वैसे भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें धोखा दे दिया है। और ये बच्चा, इस बच्चे के बारे में तो सोचो। एक काम करता हूँ, बच्चे को मैं सुला देता हूँ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ, तुम फिर आराम से सोचना, एक बार आराम से बैठ के सोच लो, क्योंकि तुम्हारा फैसला ना इस बच्चे की ज़िंदगी के लिए बहुत आगे रहेगा। अगर इसे कोई और माँ मिलेगी तो उसके साथ पता नहीं कैसे कैसे बर्ताव करे। तुम एक काम करो, तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ और इस बच्चे को भी सुला देता हूँ। आ गई ये लड़की मेरी पूरी बात में। इससे मैंने बहला फुसला के जो कहानी बनाई वो कहानी इसने मान ली। अब मुझे लगता है ना, जो जो बात मैं उसको बोलूँगा वो सारी की सारी मानेगी। और हाँ, ये पानी तो है ही है, अभी जाके उसको मैं पानी दूंगा, फिर धीरे धीरे करके वो पानी पिएगी और वो बेहोश होगी। और जब बेहोश होगी तो फिर मैं उसके साथ, मेरे ख्वाब ना, इन ख्वाबों को सच बनाने का टाइम आ गया है। चलो चलते हैं। अरे सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? अरे मैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही रूटीन चेकअप पे निकला हुआ था। तुम्हारे घर का दरवाज़ा खुला था तो मैं अंदर चला आया। मैंने देखा कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया। नहीं सर, यहाँ कैसा कोई चोर आ जाएगा सर, ये तो घर मेरा है। और हमारी सोसाइटी में इतनी जल्दी चोरी नहीं होती। जब से आप यहाँ के दरोगा बने तब से हमारी सोसाइटी में बिल्कुल चोरी नहीं होती। चलो अच्छी बात है। वैसे आप मेरा काफ़ी अच्छा ख्याल रख लें। देखो मैं आया और आप पानी ले आए। मैं पानी पी लेता हूँ। ये पानी आपके लिए नहीं, ये पानी तो मैं इसके लिए लेके आया तो था। क्या हो गया, आप इन्हीं को दे दीजिए। हाँ नहीं, मैं एक काम करिए, पहले मैं एक बार पी लेता हूँ। नहीं सर, ये इसमें ना एनर्जी ड्रिंक मिली हुई है। और आप मत पीजिए सर, ये पानी इसके लिए, ये इसको थोड़ा सा चक्कर आ रहा था, इसने बोला था सर दर्द हो रहा है मेरा। तब तो और अच्छी बात है, इनको तो जरूरत ही है रूटीन चेकअप जो कर रहे हैं। भाई दोपहर में दिन भर मैं इधर उधर टहला करता हूँ, काम रहता है, और एनर्जी ड्रिंक अगर पी लेता हूँ तो मैं काम और रफ्तार से करूँगा, है ना? नहीं सर, आप मेरी बात समझिए। ये पानी नहीं, मैं आपके लिए दूसरा पानी लेके आता हूँ, वो आप पी लीजिएगा। अच्छा चलो ठीक है। मैडम के लिए लाए थे ना पानी? लो मैडम को ही दे। मैडम को दे दो। यहाँ नहीं सर, वो आपके। अरे दो ना, मुझे वैसे ही बहुत प्यास लगी है। ये पानी ना, अरे देखो इसमें चीटी गिरी। कोई बात नहीं, झूठ क्यों बोल रहे हो? हैं? सर क्या बात करें, मैं कौन शायद तुमने एक चीज गौर नहीं किया, मैं इन्हें तब से मैडम मैडम कह रहा हूँ। मैडम जरा आप बता दीजिए आप कौन हैं? मैं तुम्हारे एरिया की आईपीएस ऑफिसर हूँ। क्या आप आईएएस ऑफिसर हैं? और तुम्हें पता है मेरी पोस्टिंग इसी वीक हुई है, और जब से हुई है ना, मैं तुम्हारे जैसे लोगों की फाइल्स ही चेक कर रही थी। मैं आज सिविल ड्रेस में यही ढूंढने निकली थी कि तुम करते क्या हो। मुझे पता चला कि तुम बच्चों की तस्करी करते हो। अरे नहीं मैम, बच्चों की तस्करी नहीं, मैं वो जो बच्चा वो बच्चा मेरा है बच्चा वो। अच्छा, और जो कल बच्चा आया था वो, उसको तुमने आज तक भेज दिया होगा। नहीं सुन, सच बोलता है या फिर ये पानी तुझे पिलाऊं? सच बोलना है कि नहीं? सर मैं बता रहा हूँ। अब बता। सर ये काम मैं अकेले नहीं करता, मेरे पीछे बहुत बड़ी गैंग है, और सर उस गैंग का जो लीडर है सारे काम वो करवाता है। मुझे तो बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी गैंग है। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारे पास टीम आई है? उस हर बंदे के पास टीम गई है, और बाहर भी पूरी फोर्स खड़ी हुई है तुमको यहाँ से ले जाने के लिए। अच्छा मैम, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं आपको सच बताऊँ, ये जो बच्चे ना, ये अनाथ आलय से उठाए जाते हैं और इनको फिर दूसरी कंट्रियों में कंटेनर के थ्रू कहाँ सप्लाई करते तुम लोग? मैं तो बस, मेरा काम इतना है कि मैं बच्चे उठा के अपने बॉस को देता हूँ, बाकी सारे काम वो करता है। अरे साले तू कैसा इंसान है? तू हमारे देश के भविष्य को, अरे छोटे छोटे बच्चों को तू बाहर बेच रहा है। अरे तुझे शर्म नहीं आती? पिछले 6 महीने से मैं इस केस पे काम कर रहा था, और मैडम आई तब उन्होंने ये प्लान दिया कि ऐसा ऐसा करते हैं। वरना तू ही बता, भला किसी एरिया में कोई डिलीवरी बॉय एक लड़की होती है? मुझे पता है, मुझे पहले से पता था कि तू इस पानी में नींद की दवाई मिला के लाया है। और जब तेरा काम बच्चे तस्करी करने का है तो मेरे पीछे क्यों पड़ा था बे?
मैंने सुना था कि यहाँ एक बच्चा भी है। हाँ दिख हाँ नहीं रहा। वो ये अभी कहाँ रख क्या है बता बच्चा कहाँ है? ऊपर वाले रूम। क्या ऊपर है? हाँ बताओ। मैडम ये आपका फोन है ना? जी। खोलिए जरा। हेलो, हाँ हमारी टीम को ऊपर भेजो, वो बच्चा है, हाँ अपनी कस्टडी में लो, हाँ उसे लेके जाओ। ओके ठीक है, मैंने टीम को इन्फॉर्म कर दिया। सर मेरी कोई इसको भी ले गलती नहीं। चलिए। सर मैं आपसे आगे हाथ जोड़ता हूँ सर, वो सब मेरे से वो मेरा बॉस करवा रहा था सर, प्लीज सर। बॉस क्या, आज जब तेरी चोरी पकड़ी गई तो तू बॉस बॉस कर रहा है। और वैसे चल छोड़, बच्चा तस्करी छोड़, ये क्या कर रहा था? एक अच्छी लड़की को देखा, उसका फायदा उठाना चाह रहा था। तू तो ना अब लंबा जाएगा, तुझे कोई बचा भी नहीं पाएगा। और तेरा बॉस उसे तो अपनी दुआ ही मांगे कि वो जिंदा बच जाए, ना डेथ सेंटेंस दिलवाया तो कहना। मुझे माफ कर दीजिए मैम। मैडम बस मुझे एक बार आप बोलो, मैं इसके पिछवाड़े पे लठ लगा के इसके बॉस का क्या, इसके पूरे खानदान का पता निकलवा लूंगा। लेके जाओ इसको। चल साले, तुझे बताता हूँ, तू ऐसे नहीं सुधरेगा। चल चल। ऐसे लोग हैं आजकल, यही सब काम करते, बच्चे तस्करी करते, इतने मासूम मासूम बच्चे जिनको अडॉप्शन सेंटर से उठा के लोग बेच देते हैं। ऐसे लोगों को ना कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए।